हाय एवरीवन, दिस इज जयश्री मंत्रा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स मैथ्स क्लास 7। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी स्टार्ट, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स चैप्टर की फुल प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इस चैनल पर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे कि वीडियोस जैसी ही आए आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सके। एंड प्लेलिस्ट सेक्शन में ज़रूर जाकर देखिए, आपको हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे जैसे हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे फुल प्लेलिस्ट में आपको हर एक इंडिविजुअल वीडियो सिक्वेंशियल ऑर्डर में मिल जाएगी। एंड विद दैट उसी सेम प्लेलिस्ट में भी आपको फुल चैप्टर एक ही वीडियो में भी मिल जाएगा। सो अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हो देन आप जिसमें लिखा है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स फुल चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन वन शॉट, सो आप वन शॉट वाली वीडियोस देख सकते हो। नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर, फॉर एवरी चैप्टर। हर एक चैप्टर के लिए एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस आएंगी जिससे कि आप कम टाइम में फुल चैप्टर थॉरली रिवाइज कर सको, कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना स्किप हो, एट द सेम टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम ना हो। और अगर ये चैप्टर आप स्लोली स्टडीली कवर कर रहे हो अभी, देन आई विल सजेस्ट कि आप इंडिविजुअली सारे वीडियोस को देखो। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, कहीं पर भी फील फ्री टू आस्क मी यूजिंग द कमेंट बॉक्स, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ऑल राइट, सो येस, एंड वन मोर थिंग आई लाइक टू आस्क यू all to please give a feedback in the comment box below, as it will help me to understand if you all are understanding or not. All right, so let's get started now. Question number 3 asks, multiply and reduce to lowest form and convert into a mixed fraction. So यहाँ पर कुछ fractions दिए हुए हैं जिन्हें हमें multiply करना है and उसे उसके lowest form में reduce करना है। So सबसे पहले तो हम multiply कर लेंगे। Okay, so let's start with question number 1. इसके बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, हम लोग धीरे धीरे सारे सब पार्ट सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1। अगेन, हाउ डू वी मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस, इसकी भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देखना अगर आपने नहीं देखी है। सो सबसे पहले ये 7 जो है ये होल नंबर पार्ट है और 3/5 फ्रैक्शनल पार्ट है। सो फ्रैक्शन एंड होल नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विद द डिनोमिनेटर। यहाँ पे एक ही होल नंबर है, सो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। सो 7 इंटू 3 हो जाएगा बाई 5। नाउ 7 इंटू 3 इज 21 बाई 5। क्या अब हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं? यस, क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, एंड इसे ही कहते हैं रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म। ये अभी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जब ये और सिंप्लीफाई ना किया जाए तब लोएस्ट फॉर्म में वो कहा जाता है। ऑल राइट, सो 21/5 है, इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे जिससे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो। सो लेट्स डू दैट। 5 4s are 20, 1 remainder, so we got 4 whole 1/5 as our answer. I hope आपको ये समझ में आया है, and in case of any doubts let me know via comment box. Now let's solve question number 2, that is 4 into 1/3. सो अगेन यहाँ पर भी सेम चीज़ 4 इंटू 1, क्योंकि 4 जो है वो होल नंबर पार्ट है एंड ये न्यूमरेटर है, राइट? वी कैन राइट 4/1। सो ये हो जाएगा 4 जो है वो न्यूमरेटर। अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 4/1 इंटू 1/3। दिस इज ऑल्सो कम्प्लीटली राइट। सो 4 इंटू 1/3, 4 into 1 is 4 divided by 3. Now this is also an improper fraction, so we can convert this into a mixed fraction. Let's do that. Okay, so 3 4, right? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे हम लोग न्यूमरेटर से। सो 3 4 3, हाउ मेनी टाइम्स 3 goes into 4? 1 टाइम, सो 3 1s are 3, 4 minus 3 is 1। यहाँ पर भी now we got 1 whole 1/3 and this is our answer. Pretty simple, pretty easy. Let's move to question number 3. So over here again it's the same thing, 2 into 6, numerator with the numerator divided by 7. So this will be 2 into 6 is 12 by 7. Now we will divide 12 by 7. We will reduce or we will simplify this further. So 7 and 12. 7, how many times it goes into 12? 1 time, so 7 1s are 7. 12 minus 7 is 5, 8 9 10 11 12. Yeah, so our answer would be 1 whole 5/7. And this is how we are going to solve these sums. Now
लेट्स सॉल्व अनदर पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे क्वेश्चंस है, 1 से लेकर आई थिंक 10 तक क्वेश्चंस है। सो अब नेक्स्ट 3 सेट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस लिख दिए, 4, 5 एंड 6। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन द सेम थिंग, इसे हम लिख सकते हैं 5/1 इंटू 2/9। अगर कंफ्यूजन है देन आप इस तरह से लिख सकते हो, 5/1 लिखे चाहे 5 लिखे एक ही बात है। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द डिनोमिनेटर। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 इंटू 2 इज 10 बाई 9 इंटू 1 इज 9। लेकिन क्योंकि हम लोग नया नया सीख रहे हैं, ये हमारे लिए न्यू है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, इसलिए जब न्यू है इसीलिए अच्छा रहेगा कि हम हर एक स्टेप्स जो है वो लिखें, कोई भी स्टेप स्किप ना करें। वंस इट कम्स इनटू प्रैक्टिस इट automatically we will skip the step, but answer गलत नहीं होगा। So over here 5 into 2 numerator with the numerator, that is 10, and denominator with the denominator we have to multiply. So 1 into 9 is 9. Now we have to convert this into a mixed fraction, right? So let's do that. We are going to divide 9 by 10. 10 by 9. So 9 into 1 is 9 minus 1. सो ये हो जाएगा 1 होल 1 बाई 9, ठीक है, क्योंकि ये जो कोशेंट है ये हो जाएगा होल नंबर पार्ट रिमाइंडर बाई डिवाइजर। ओके, डिविडेंड और द डिवाइजर, आई थिंक इट इज द डिवाइजर, या। सो ओवर हियर लेट अस राइट इट इटसेल्फ, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, आप लोगों को भी कंफ्यूजन हो सकती है। सो ओवर हियर सी 9 इज द डिवाइजर, क्योंकि 9 से डिवाइड कर रहे हैं 10 को, 10 इज द डिविडेंड एंड 1 इज द कोशेंट, 1 इज द रिमाइंडर। ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ईजी है, जिस जो आ रहा है डिवाइड करके रिमाइंडर जो बच जा रहा है, एंड 1 जो कोशेंट जिसे डिवाइड कर रहा है, एंड 9 हो जाएगा डिवाइजर जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जिसे डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन। अगेन न्यूमरेटर विद द न्यूमरेटर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो 2 इंटू 4, डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 है, सो यहाँ लिख देंगे 3। 2 इंटू 4 इज 8/3। सो ये आ गया 8/3। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा 3 2s are 6, 8 minus 6 is 2. So over here the divisor is 3, dividend is 8, quotient is 2, remainder is 2. So our answer would be 2 whole 2/3. Let's solve question number 6. So ये बहुत सिंपल है, बहुत ही easily हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो नाउ 5 इंटू 6, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, जो कि यहाँ पर सिर्फ 2 है। सो 5 इंटू 6 इज 30। ओके, वी हैव टू यूज येलो कलर, राइट? लेट्स यूज द येलो कलर, इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स, राइट? सो 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2। नाउ 5 इंटू 6 क्या होगा? 30 डिवाइडेड बाई 2। सो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2, ओके, सो 3 भी ले सकते हैं, सो 2 गोज 1 टाइम्स, 2 1s are 2, -1 0, 2 5s are 10, सो ये हो जाएगा 0। सो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 15। सो यहाँ पर हमारा जो लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद वी गॉट अ होल नंबर एज अ आंसर। ऑल राइट, लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, सो इसी क्वेश्चन नंबर 3 का ही 7 नंबर, 8 नंबर, ओके दिस विल बी 9 नंबर 9 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और एक क्वेश्चन बाकी रहेगा जो कि अभी सॉल्व कर लेंगे। सो ओवर हियर जस्ट अ सेकेंड, या। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, 11 इंटू 4/7। सो क्या कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया है, क्या इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट है या फिर भी ये सेम क्वेश्चन है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो नंबर है वो 2 डिजिट्स हो गए, नंबर थोड़े से बड़े हैं, लेकिन और कोई डिफरेंस नहीं है, इट्स द सेम, राइट? So let's solve 11 into 4/7. Again 11 into 4, numerator into numerator by 7. So 11 into 4 is 44/7. अब हमें इसे simplify कर देना है. So let's do the simplification. 7 and 44. So how many times 7 goes into 44? 6 times. 7 into 6 is 42. 44 minus 42 is 2. So we got 6 whole 2/7 as our answer. सिंपल, सिर्फ नंबर जो है वो थोड़े से बड़े हैं, दैट्स इट। लेकिन प्रोसेस अगर हमें आता है देन कोई भी डरने वाली बात ही नहीं है। नाउ 20 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5। 20 इंटू 4 इज 80/5। सो नाउ 80 divided by 5 we have to proceed with this.
So let's do the simplification. Okay, 80 divided by 5. 5 and 80. So 5 ones are 5, 3, then the 0 comes down. 5 into 6 is 30. So ये हो जाएगा cancel and इसे simplify करके आएगा 16. So 16 into 5 is 80. 13 into 1 by 3. Now 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 एज इट इज रहेगा. सो ये हो जाएगा 13 एंड ये 3 एज इट इज. अब हमें इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है, सो इसे हम डिवाइड करते हैं. 3, 13. हाउ मेनी टाइम्स 3 गोज इनटू 13? 6 टाइम्स. सो ये हो जाएगा 6. नो, नॉट रियली 6 टाइम्स नहीं. 3 6 आर 18. 4 टाइम्स. 3 into 4 is 12. 13 minus 12 is 1. So our answer would be 4 whole 1 by 3. एंड इसी तरह से हमने ये वाला भी सॉल्व कर लिया है. नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. लेट्स क्विकली सॉल्व इट. ऑलराइट, सो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है. सो 15 into 3 डिवाइडेड बाई 5. 15 into 3 इज 45 बाई 5. ठीक है, टेबल्स जो है ना आप 25 तक याद करके रखो. ट्रस्ट मी, क्लास 10 तक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. टेबल्स नहीं याद करने से ना आपको फिर टेबल बार बार जो है मल्टीप्लिकेशन करना होगा, नहीं बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हुआ. लेकिन अगर आप टेबल 25 तक याद रखते हो टेबल्स, सो यू विल गेट अ कॉन्फिडेंट. आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि येस, इट्स सेविंग माई टाइम. क्विकली वी आर एबल टू सॉल्व द सम. लेकिन अगर आपको टेबल अच्छी तरह से याद नहीं है, एट द सेम टाइम ऐसा मत करना कि आप मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में लिख डालो. थोड़े से भी अगर आपको डाउट हो कि नहीं 15 3 45 नहीं 15 3 30 भी हो सकता है, आप मल्टीप्लाई कर लो. इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स, डू द मल्टीप्लिकेशन. सो कहने का मतलब है या तो आप टेबल अच्छी तरह से 25 तक याद कर लो, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर, जैसे कि A to Z क्रिस्टल क्लियर याद है, चाहे आपको कोई भी कहीं भी पूछ ले आप बोल सकते हो. उसी तरह से टेबल भी याद कर लो. नहीं तो जब तक नहीं याद कर रहे हो तब तक रफ में एक बार कैलकुलेट कर लेना. ठीक है, इस तरह से माइंड में नहीं कैलकुलेट करके रफ में फ्यू सेकंड्स लगेंगे, कैलकुलेट कर लेना, जस्ट टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स और कैलकुलेशन एरर्स. सो नाउ लेट्स डिवाइड दिस. सो 45 डिवाइड बाई 5. सो हमें पता है 45 जो है वो 5 से डिवाइडेड हो सकता है. 5 9s आर 45. सो दिस इज आवर आंसर. एज वी नो 5 into 9 is 45. सो ये हमारा आंसर जो है वो डायरेक्टली आ जाएगा. इसे हमें और फर्दर सॉल्व करने की नहीं ज़रूरत है. ऑलराइट देन, सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो चुका है. कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज, feel free to ask using the comment box below. All right then, next video solve करेंगे हम लोग, next question solve करेंगे हम लोग next video में. and तब तक के लिए take care and thank you for watching.